खबर मुंबई से आ रही है, जहां फिल्म एक्टर सतीश शाह की मौत हो गई है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप किसी को हमसे छीन लेती है कि यकीन ही नहीं होता। पहले पंकज धीर, फिर असरानी और अब सतीश शाह। ऐसा लगता है मानो हंसी की दुनिया से रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। 25 अक्टूबर की दोपहर जब सतीश शाह ने आखिरी सांस ली, तो इंडस्ट्री के साथ साथ हर वो दिल टूट गया जिसने उन्हें टीवी या पर्दे पर मुस्कुराते देखा था। यह सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं थी, ये उस हंसी का खो जाना था जो उदासी को भी ठहाकों में बदल देती थी। अस्पताल से आई वो खबर जिसने सबको सन्न कर दिया। सतीश शाह कई महीनों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हाल ही में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था और सबको उम्मीद थी कि वे फिर से लौटेंगे, जैसे हमेशा लौटते थे, मुस्कान लेकर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर 2:30 पर अस्पताल से खबर आई कि सतीश शाह अब नहीं रहे। उनके मैनेजर रमेश ने रोते हुए बताया कि अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा। वो बोले, आज हंसी थम गई। जो इंसान दूसरों को जीना सिखाता था, वो खुद बहुत चुपचाप चला गया। कॉमेडी के उस उस्ताद को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। टीवी सीरियल सारा भाई सालहारा वर्सेस सारा भाई में इंद्रवदन सारा भाई का किरदार सतीश शाह का सिग्नेचर बन गया। एक पिता जो व्यंग्य में लिपटी हंसी से हर बात कह देता था, बिना किसी कटुता के। वही जाने भी दो यारों का डी मेलो आज भी हंसी के इतिहास का हिस्सा है। सतीश शाह की खासियत थी कि वे हर जोक में दिल छिपा देते थे। उनका कॉमेडी टच कभी ओवर नहीं होता था, सिर्फ दिल से आता था। उन्हें देखकर लगता था कि कॉमेडी सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा है। गुजरात की मिट्टी से निकला एक चमकता सितारा 1950 या 1951 में गुजरात के मांडवी में जन्मे सतीश शाह के बचपन में थिएटर का जुनून था। उनके दोस्तों को याद है कि वे स्कूल में हर नाटक में लीड रोल पाते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक्ट नहीं करते थे, जीते थे किरदार को। कॉलेज के बाद उन्होंने पुणे के FTII से एक्टिंग की शिक्षा ली। वहां से निकलकर उन्होंने मुंबई का रुख किया और छोटे रोल से सफर शुरू किया। वक्त के साथ वही छोटे रोल वाला शख्स टीवी और फिल्मों दोनों की जान बन गया। यह सफर मेहनत, जुनून और सच्चे दिल का नतीजा था। जाने भी दो यारों, जहां मौत भी मजेदार बन गई। अगर कभी किसी ने ब्लैक ह्यूमर को जीवंत किया है तो वो सतीश शाह थे। जाने भी दो यारों में उन्होंने एक मरे हुए आदमी का रोल निभाया। पर मजे की बात यह कि फिल्म में सबसे ज्यादा हंसी उसी किरदार पर आई जो जिंदा नहीं था। उनकी टाइमिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉगलेस एक्सप्रेशन, सब कुछ ऐसा था कि दर्शक सीट से हिल नहीं पाए। उस एक फिल्म ने सतीश शाह को वो पहचान दी जो शायद आज भी किसी के पास नहीं है। वो कॉमेडी नहीं, एक लीजेंड बन गए। फिल्मों की रंगीन दुनिया में उनका अलग रंग। सतीश शाह वो कलाकार थे जो हर फ्रेम में जान डाल देते थे। हम साथ साथ हैं, कल होना हो, मैं हूं ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हर फिल्म में उनकी उपस्थिति छोटी जरूर थी, पर असरदार इतनी कि दर्शक उन्हें भूल नहीं पाते। वे सिर्फ जोक नहीं बोलते थे, बल्कि माहौल बना देते थे। उनका चेहरा आते ही स्क्रीन में गर्माहट भर जाती थी। वे उस पीढ़ी के कलाकार थे जिनके अभिनय में ईमानदारी झलकती थी, और शायद यही वजह है कि वे आज भी हर उम्र के लोगों के फेवरेट बने हुए हैं। टीवी का वो दौर जो सतीश शाह के बिना अधूरा होता। 1984 का शो यह जो है जिंदगी सतीश शाह की बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण था। हर एपिसोड में अलग किरदार निभाना आसान नहीं होता, पर उन्होंने इसे खेल बना दिया। फिर आया सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जिसने उन्हें घर घर का हिस्सा बना दिया। इंद्रवदन का व्यंग्य, मोनिशा की आदतों पर उनकी खींच और माया के साथ उनकी नोकाझोंक, हर सीन क्लासिक बन गया। सतीश शाह ने साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी है। एक सादा इंसान जो अंदर से बहुत गहरा था ऑफ स्क्रीन। सतीश शाह उतने ही सादे और नम्र थे जितने ऑन स्क्रीन मजेदार। उनकी पत्नी मधु शाह उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों के बीच का रिश्ता आपसी समझ, सम्मान और सच्चे प्यार पर टिका था। बच्चे न होने के बावजूद उन्होंने जिंदगी को अधूरा नहीं माना। दोस्तों के बीच वे हमेशा स्माइली शाह कहलाते थे,
क्योंकि उनके चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं होती थी। वे मानते थे, अगर तुम खुद खुश रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ हंसेगी। हम शक्ल के बाद पर्दे से दूरी 2014 में आई हम शक्ल सतीश शाह की आखिरी फिल्म साबित हुई। फिल्म की असफलता ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि जो सिनेमा कभी आत्मा से जुड़ा था वो अब बस शोर बनता जा रहा है। उन्होंने धीरे धीरे खुद को पर्दे से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अभिनय के प्रति अपनी इज्जत नहीं खोई। वे कहते थे, कला तब तक जिंदा रहती है जब तक कलाकार सच्चा रहता है। अंत नहीं, अमृता की शुरुआत सतीश शाह का जाना किसी व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक युग का खत्म होना है। उन्होंने हमें हंसी दी, संवेदना दी और दिखाया कि एक मुस्कान भी इंसान को अमर बना सकती है। आज वे भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी टीवी पर इंद्रवदन साराभाई की हंसी गूंजेगी या कोई जाने भी दो यारों का सीन चलाएगा, सतीश शाह फिर से जिंदा हो उठेंगे।